हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम सभी बड़े साधु संतों को आहार देने का भाव रखते हैं, तो जब हम किसी दूसरे के चौके में दूसरे के द्रव्य से आहार देते हैं तो उसके पीछे की हमारी भावना क्या होनी चाहिए और उसका हमें फल क्या मिलता है? जैसे आज आपने सुबह प्रवचन में भी कहा कि हम मतलब ये घुसपैठ करके भरत क्षेत्र में आ तो गए हैं, लेकिन उसका हम लाभ नहीं ले पा रहे। तो जैसे अगर हम ये घुसपैठ करके अगर आहार देने के लिए पहुंच भी जाते हैं तो उसके पीछे की हमारी भावना क्या होनी चाहिए? वो भावना उत्तम सबसे बड़ी चीज है, कोई भी क्रिया की अर्थ क्रिया ज्ञान में आना चाहिए। क्रिया का महत्व तो नहीं है, अर्थ क्रिया। आहार दो प्रकार से दिया जाता है, एक साधु की साधना और चर्या पर और तुम्हारा पुण्य का अर्जन हो। लेकिन तुम्हारी घुसपैठ करने से यदि साधु की साधना में बाधक बनती है, साधु का आहार में अंतराय आता है या साधु आहार ठीक से नहीं ले पाता है, तो फिर वहाँ पुण्य के स्थान पर दोष ही लगता है। हमें सबसे पहले देखना, इसलिए तो जैनाचार्य ने कहा जहाँ कृत करना पड़े वहाँ कृत करो। जहाँ कृत करने से बाधा पहुँचती है तो वहाँ पर कृत ना करके कारित करो। कारित करना भी संभव नहीं हो तो बस महाराज का आहार हो रहा है, ठीक हो जाना चाहिए, यह भाव कर लेते हम तो देने के बराबर उसको पुण्य बराबर मिलता है। किसी प्रकार एन कैन प्रकार देने का प्रयास करना ये एक प्रकार की अशिष्टता है। और उसमें देखो, आज किसी के चौके से लौटना पड़ा, अब उसके जीवन का कितना महत्वपूर्ण दिन खो दिया उसने। पुण्य से गए, अब इतनी भीड़ कर ली, इतनी भीड़ कर ली कि तुम जिनको आहार देने जा रहे हो उन्हीं को खड़े होने को जगह नहीं है तो दोगे किसको? तो थोड़ा विवेक, दाता के 7 गुणों में एक विवेक आता है। दाता के 7 गुण होते हैं, उसमें एक विवेक आता है। तो वहाँ विवेक देखना है कि हमारे पहुँचने से व्यवस्था बनेगी या बिगड़ेगी। यदि पहुँचने से व्यवस्था बिगड़ती है तो नहीं पहुँचना ही सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसा मानना चाहिए। और जहाँ साधु को आहार देने के परिणाम हैं, ये तो सदा निरंतर बने रहना ही चाहिए। लेकिन दे करके ही बनना चाहिए ऐसा नहीं है, अनुमोदना से भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन फिर सदा अनुमोदना से ही बनाओ तो भी ठीक नहीं है, ऐसा मानो।